बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, इमरान ख़ान साहब ने जब से इक़्तिदार संभाला उसके चंद दिनों, चंद हफ़्तों या चंद महीनों के बाद ही उन पे तनकीद व तनकीस का हर तरफ से सिलसिला शुरू कर दिया गया। चुनांचे मीडिया ने भी पहले ही माह इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक कैंपेन लॉन्च करना शुरू कर दी कि इमरान ख़ान साहब नाकाम हो गए हैं, इमरान ख़ान साहब की हुकूमत नाकाम हो गई है। हालांकि ये सरीहन इंसाफ के उसूलों के बिल्कुल मुनाफी बात थी। इंसाफ के उसूलों, इंसाफ का जो पैमाना है ये उसके बिल्कुल मुखालिफ या बिल्कुल मुनाफी बात है कि आप 1, 2, 3 महीनों के बाद ही किसी हुकूमत को नाकाम या तमाम तर मसाइल का ज़िम्मेदार समझना शुरू कर दें। चुनांचे इमरान ख़ान साहब ने पहले 1.5 महीने या 2 महीनों में ही मीडिया मालिकान और मीडिया के जो एंकर्स हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें मदऊ किया पीएम हाउस और उनके साथ बाकायदा मीटिंग की और उनसे 3 महीनों की मोहलत मांगी। यानी आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि एक नई हुकूमत जिसने अभी तक ज़ाहिर है एक मिनिस्ट्रियों की डिवीज़न करनी है और अपने ज़ाहिर मीटिंग्स करके अपना एक लाया अमल तय करना है कि कैसे जो मुख्तलिफ़ फ्रंट्स पे जो चैलेंजेस हैं उनसे नबर्द आज़मा होना है। और वो वज़ीर आज़म जो 1.5 महीने के अंदर अंदर ही मीडिया के जो एंकर्स हैं उनको बुला के उनसे 3 महीनों की मोहलत तलब करते हैं। आप ख़ुद बताएं कि किस कदर जल्दी का मुज़ाहरा किया था हमारे मीडिया ने हुकूमत को नाकाम डिक्लेयर करने में। और उस वक्त से लेके आज तक मुसलसल मीडिया जो है वो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत का ताक़ुब कर रही है, उन पे तनकीद कर रही है। लेकिन मसला एक तरफ ये भी है कि मीडिया सिर्फ़ तनकीद तो करता है लेकिन उनके पास कोई मुतबादल सियासी, समाजी और मुआशी कोई बयानिया मौजूद नहीं होता। कोई हल, मंतकी सलूशन जो है, लॉजिकल सलूशन है, वो इन मसाइल के हल का उनके पास मौजूद ही नहीं है। कोई एक तजवीज़ भी मीडिया के जितने बड़े थिंक टैंक्स जिनको आम आवाम समझती रही है गुज़श्ता 15-20 साल से, उनके पास इन तमाम तर मसाइल में से किसी एक के लिए भी एक भी तजवीज़ मौजूद नहीं है। सिर्फ तनकीद करना और डंडोरा पीटना और प्रोपेगेंडा करना ये मीडिया का काम है। चुनांचे उस वक्त से लेके आज तक इमरान ख़ान साहब जो मुख्तलिफ़ फ्रंट्स पे, मल्टी फ्रंट्स पे चंद माफियाओं के साथ भी जंग लड़ रहे हैं, अपोजिशन की जमातों से भी वो नबर्द आज़मा है और तीसरी तरफ जो मीडिया की जो तनकीज़ है उनका भी वो बराबर जवाब देते रहते हैं। और कभी जलसों के शक्ल में भी आपको नज़र आता है और अमल के ज़रिए भी, अमलन भी इमरान ख़ान साहब उनको जवाब देते रहते हैं। चुनांचे आगे चलें, उस वक्त से लेके आज तक इमरान ख़ान साहब ने कभी भी, मुझे याद नहीं है कि ये बयान दिया हो कि नहीं मुल्क में महंगाई नहीं है, मुल्क में मसाइल नहीं है, बेरोज़गारी नहीं है। कभी भी अपनी इस ज़िम्मेदारी से इमरान ख़ान साहब बरीउल ज़िम्मा ख़ुद को नहीं करार दिया। यानी दैट मीन्स के इमरान ख़ान साहब को मसला मीडिया की तनकीद से नहीं है, क्योंकि अगर मीडिया महंगाई की बात करता है, बेरोज़गारी की बात करता है तो वो वज़ीर आज़म साहब ख़ुद भी तस्लीम करते हैं, इमरान ख़ान साहब ख़ुद भी तस्लीम करते हैं। कल ही उन्होंने गालिबन पेशावर जलसे में इस बात को तस्लीम किया कि बिजली की कीमतें कम करने के लिए बहर सूरत कुछ भी हो जाए, मैंने हिदायत जारी की हैं कि बिजली की कीमतें कम करनी है, महंगाई में कमी लानी है। लेकिन चूँकि इमरान ख़ान साहब गुज़श्ता 24 साल से एक स्ट्रगल कर रहे हैं और एज अ थर्ड फोर्स, थर्ड पॉलिटिकल पार्टी एमर्ज हुए पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा में, और तो ये बात 2 सियासी जमातों को हज़म नहीं हो पा रही थी। लेकिन आखिरकार 24 साल 23 साल बाद इमरान ख़ान साहब ने अपने आप ज़ाहिर है एक हुकूमत में आ गई है, इक़्तिदार में आ गई है और ये अपने कंटिन्यूस और जेन्युइन स्ट्रगल की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। जहाँ पे इमरान ख़ान साहब ने जब इक़्तिदार संभाला उस वक़्त बहुत ज़्यादा मुआशी मुश्किलातें, 94 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान पे उस कर्ज़ा था उस वक़्त जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला। और इसके अलावा नाज़रीन ये बात भी याद रखें कि जब इमरान ख़ान साहब हुकूमत में आए, इक़्तिदार में आए, तो पहले साल जो पाकिस्तान ने बैरूनी कर्ज़ा अदा करना था वो 9 बिलियन डॉलर था।
इसके अलावा जब नून लीग की हुकूमत 2013 में बरसरे इक़्तिदार आई थी तो उस वक्त उन्होंने जो बैरूनी कर्ज़ा अदा करना था वो $7 बिलियन अदा करना था। गो कि दो यानी दैट मीन्स कि $2 अरब इमरान खान साहब की हुकूमत ने ज़्यादा कर्ज़ा अदा करना था। लेकिन इमरान खान साहब की स्ट्रगल जारी है, उन्होंने शिकस्त तस्लीम नहीं की। ऐसे ही में एक गैबी, मैं इसको जितनी भी तावीलें कर लें, जितने भी आप जवाज़ तराश लें, मैं उसे गैबी मदद इमदादी खुदाबंदी कहूँगा कि जो इंटरनेशनल सतह पे, आलमी सतह पे गुज़श्ता 24 घंटों में तेल की कीमतें 30 से 40% कम हुई हैं। ये पाकिस्तान की ये जो माशी माहिरीन हैं उनके मुताबिक इमरान खान साहब की हुकूमत की, तहरीक इंसाफ की हुकूमत की लॉटरी निकल आई है, क्योंकि कोई वजह ही नहीं है बज़ाहिर कि इस तेल की कीमतों में 30-40% एब्रप्ट और वो भी 24 घंटों में कमी आना, और वो भी इस कदर कमी कि तेल की कीमतें 1981 की सतह पे चली गई हैं। ये यानी कि 40 सालों में ये पहली बार हो रहा है। तो ये ज़ाहिर है, इसको मैं गैबी मदद ही कहूँगा इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। आलमी सतह पर नाज़रीन, तेल की कीमतों का कम होना ये इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट है, जहाँ 40 साल की कम तरीन सतह पे तेल की कीमतें आ जाएंगी, और इसका पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए क्या इम्पेक्ट हो सकता है, क्या समरात पाकिस्तान को मिल सकते हैं, क्या फ़वाइद मिल सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो दुनिया में ज़्यादा तेल इंपोर्ट करने वाले ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान भी सर फहरिस्त ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान का सालाना जो इंपोर्ट बिल है, जो तेल की मद में है, वो 13 से 14 अरब है। जबकि कीमतें 30 से 40% तेल की कम हो गई हैं, तो पाकिस्तान का जो सालाना इंपोर्ट बिल है और 30 से 40% रेशो के हिसाब से आप लगा लें तो पाकिस्तान को ज़रूर, यकीनन बिल ज़रूर $5 अरब इंपोर्ट बिल के मद में बचत होगी, फ़ायदा होगा। और ये गैबी इमदाद नहीं तो और क्या है कि सालाना बग़ैर कुछ किए $5 अरब आपको मुल्की ख़जाने में से डायरेक्टली बच जाएं। इसके अलावा माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगर जो अभी शरह सूद है कर्ज़ों पे पाकिस्तान के बैंकों की जानिब से वो 13.5% है, और माहिरीन के मुताबिक अगर सिर्फ 1%, जस्ट 1% भी शरह सूद को कम कर दिया जाए, और उसमें ज़ाहिर कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है कि उसको कम नहीं किया जाएगा। 1% बहुत ही एटलीस्ट फिगर मैं बता रहा हूँ जो कि ज़रूर कम होगी, और उस पर मीटिंग्स भी जारी हैं। अगर 1% भी शरह सूद को कम किया जाता है तो पाकिस्तान को 250 अरब रुपए बचत होती है, और इससे ज़र मुबादला के ज़खायर में भी, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आएगी, और रुपए की कीमत को भी इस्तेहकाम हासिल होगा। इससे भी आगे चले नाज़रीन के पाकिस्तान में जो 50% बिजली है वो LNG और कोयले से बनती है। LNG की जो प्राइसेस हैं वो लिंक्ड हैं डायरेक्टली जो क्रूड ऑयल है जिसकी कीमतें आलमी सतह पे कम हुई है। तो चूँकि LNG जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें कम हो गई है, इसका मतलब ये हुआ कि LNG की प्राइसेस भी 30 to 40% कम हुई हैं, और पाकिस्तान में ज़्यादातर बिजली बनती भी LNG से है। तो बिजली की कीमतें हैं उसके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। और इसके अलावा पाकिस्तान में बिजली जो है 5 to 6% फर्नेस ऑयल से बनती है, और जो बकाया 25-30% है वो कोयले से भी बढ़ती है। और कोयलों की कीमतें में भी इस साल 2020 में आलमी सतह पे जो है वो 16% कमी हुई है। और इसके अलावा जो एक अहम बात है, यानी आप देख लें कि कैसे गैबी इमदाद और गैबी क़ुव्वतों की जानिब से मदद पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए सामने आई है
कि पाम ऑयल जो खाने पकाने का तेल है वो भी इसी 2 माह में उसकी कीमत आलमी सतह पे 20% कम हुई है और उसमें माहिरीन के मुताबिक मज़ीद 10% भी कमी हो सकती है। अब चंद माहिरीन तेल की इस कीमतों में जो कमी हुई है आलमी सतह पे, उस हवाले से इमरान खान साहब को मशवरे दे रहे हैं कि 25 से 30 रुपए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी कर दें। ये तो शायद हुकूमत के लिए मुमकिन ही ना हो, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत ने, जैसे मैंने आपको बताया कि 9 अरब डॉलर पहले साल बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी का चैलेंज था और इस बार 7 अरब डॉलर बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी करनी है। इसके अलावा तरक्याती मंसूबे हैं और अवामी फलाह के मंसूबे हैं, बैरूनी कर्ज़े हैं, अंदरूनी कर्ज़े हैं जो कमर्शल बैंक से लिए गए हैं। लेकिन यह ज़रूर है कि अगर तेल की कीमतों का जो अगर निस्फ भी है, मुमकिन आधा फ़ायदा भी पाकिस्तानी अवाम को मुंतकिल कर दिया जाए तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और बहुत बड़ा फलाह का काम होगा। इससे भी आगे नाजरीन, अगर मुमकिन फ़ायदे का निस्फ भी हुकूमत अवाम को पहुंचाती है तेल की कीमतों में कमी की वजह से, तो उससे अवाम की जो टैक्स देने की इस्तेदाद है वो भी बढ़ जाती है और उसका भी कौमी ख़जाने पे ज़ाहिर है पॉजिटिव इम्पेक्ट होगा। इस मौजू पे मज़ीद भी आपसे बात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।